नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, अब मांस नहीं बेच सकेंगे मुसलमान। कावड़ यात्रा में भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब कावड़ मार्ग की सभी मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश आया है। साथ ही साथ सभी दुकानों पर मालिक का नाम लिखा जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। यूपी को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन, मेरठ से लखनऊ तक दौड़ेगी। यह ट्रेन पीएम मोदी जल्द करेंगे उद्घाटन। कथावाचक विवाद पर गरमाई सियासत, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लताड़ा कहा, लोगों को जाति के नाम पर भड़काना बंद करे सपा। अखिलेश यादव पर लगाया दंगे भड़काने का आरोप। चुनाव से पहले बीजेपी नेता ने दिया विवादित बयान, कहा आपके पास कपड़े जूते सब हमारी वजह से है, फिर भी लोग हमारी आलोचना करते हैं। ऐसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। 30 जून को गोरखपुर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आयुष विश्वविद्यालय का करेंगी उद्घाटन। 4000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। इटावा के कथावाचकों पर हुई एफआईआर तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया तीखा हमला। कहा, यूपी में अगड़ों की सरकार है, यहाँ दलितों और पिछड़ों का शोषण करने पर दंड नहीं मिलता बल्कि उन्हें सम्मानित किया जाता है। पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय सरकार उसे ही प्रताड़ित कर रही है। अब दलितों को एक होकर इन्हें सत्ता से बाहर फेंक देना चाहिए। प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के लिए युवक ने खुद पर चलवाई गोली, गलत जगह लगने से हुई मौत। मामला यूपी के मेरठ जिले का है, जहां 12वीं में पढ़ने वाले एक लड़के ने अपने दोस्त से खुद पर गोली चलाने को कहा, लेकिन गलती से गोली उसके सीने में जा लगी और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हाथ बांधकर कमरे में किया बंद, मलमूत्र में सने मिले बुजुर्ग। वृद्धाश्रम में हुई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। मामला यूपी के नोएडा का है, जहां पुलिस ने रेड डाली तो बुजुर्गों की दुर्दशा देख उनकी आंखें भर आईं। बुजुर्गों की देखरेख के लिए उनके परिजनों से लाखों रुपए लेता था संचालक, फिर भी उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता था। फिलहाल पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान में नहीं था सेकुलर शब्द, इसे बाद में साजिश के तहत जोड़ा गया है। भागवत ने सरकार से इसे हटाने की मांग की है। अब ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बनेगा ग्रेटर गाजियाबाद। सीएम योगी ने की घोषणा, खोड़ा, लोनी और मुरादनगर को जोड़कर बनेगा ग्रेटर गाजियाबाद। कथावाचक ने की भगवान हनुमान पर अभद्र टिप्पणी, कुत्ते से की हनुमान जी की तुलना। मामला लखनऊ के हजरतगंज का है, जहां हेमराज यादव नाम का शख्स राम कथा कर रहा था। कथा के दौरान उसने कहा कि हनुमान जी कुत्ते की तरह रात भर सीता को ढूंढ रहे थे। भगवान पर की गई ऐसी अभद्र टिप्पणी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। फिलहाल आरोपी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे पकड़ लिया है। अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा के उपद्रव के बाद एक्शन में आई यूपी पुलिस। इटावा में 19 बवाली गिरफ्तार, 13 गाड़ियों को किया गया सीज। गांव में भारी पुलिस फोर्स हुई तैनात। आपको बता दें, बीते दिनों इन लोगों ने इटावा कथावाचक कांड के विरोध में पुलिस पर पत्थरवाह किया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा सपा में मुस्लिमों की हालत गुलामों जैसी है। अगर अखिलेश यादव इतने ही मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं तो चुनाव जीतने पर किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाए। जगन्नाथ रथ यात्रा में बेकाबू हुआ हाथी, लोगों को लगा दौड़ाने, जैसे तैसे वन विभाग की टीम ने किया कंट्रोल। फिलहाल रथ यात्रा से तीनों हाथियों को हटा दिया गया है। यूपी में जल्द घोषित होने वाला है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली में पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग रखी है। सूत्रों की माने तो किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश का कार्यभार सौंपा जाएगा। ऐसे में एके शर्मा का नाम बार बार उभर कर आ रहा है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने पीढ़ियां बनाकर सामान्य वर्ग को अपने खिलाफ कर लिया है, तो वहीं बीजेपी हर वर्ग को साधने के फिराक में है। आजम खान की पत्नी ने दिया बड़ा बयान, कहा सपा से हमें कोई उम्मीद नहीं है। 1 साल से मेरे पति जेल में है, पर हमारी किसी को फिक्र नहीं है। जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सत्ता में नहीं है, हमें सत्ता में लाइए तभी न्याय हो सकेगा। लखनऊ में मियां का काला कारोबार, 7 एयरगन, 128 कारतूस और हिरण की खाल के साथ पुलिस ने पकड़ा। सूचना मिली थी कि सलाउद्दीन उर्फ लाला नाम का व्यक्ति अवैध तस्करी करता है, जिसके बाद पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। अहीर रेजिमेंट के चीफ गगन यादव पर दर्ज हुई एफआईआर तो सपा ने कर लिया, उनसे किनारा। अखिलेश यादव बोले, वह हमारा कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं है। जिस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गगन के साथ की उनकी फोटो शेयर कर लिखा कि सबको पता है सपा गुंडों को पालती आई है, इसमें कुछ नया नहीं है।
हाई कोर्ट ने दी आसाराम को बड़ी राहत। 2013 रेप केस में मिली आसाराम को जमानत। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से कोर्ट ने यह रियायत दी है। 35,002 केस रफा दफा कर दूंगा। दरोगा ने युवक से मांगी रिश्वत तो उसने कर दी शिकायत। मामला बनारस का है, जहां एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। दरोगा और उसके साथ एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी नौकरी वालों की हुई बल्ले बल्ले जल्द लागू होगा। 8वां वेतन आयोग 3 गुना बढ़ जाएगी सैलरी। पेंशनरों की भी होगी चांदी। आज दिल्ली कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से 8वें वेतन को पास कर दिया गया है। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब आजमगढ़ में बनेगा 15 किलोमीटर लंबा रिंग रोड। 27 गांवों की जमीन हुई अधिग्रहित। 13 गांवों से होकर गुजरेगी यह सड़क। अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा हाथ में कमल लेकर काम कर रही है यूपी पुलिस। अखिलेश ने आगे कहा कि यूपी पुलिस भाजपा के हाथों की कठपुतली बनी बैठी है। यहाँ न्याय की उम्मीद रखना बेकार है। सोनभद्र में विद्यालय मर्जिंग के विरोध में उतरे शिक्षक दिन भर भूखे बैठे रहे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर। स्कूलों को मर्ज न करने और पुरानी पेंशन बहाल करने की रखी मांग। डीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएम योगी ने लिया बड़ा एक्शन, अब ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलेगी सड़कों पर। बढ़ते दुर्घटना को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़क पर कोई भी वाहन ओवरलोड होकर न चले। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकारी नौकरी के लिए युवक ने जिंदा बाप को कागज पर मार दिया। मामला यूपी के औरैया का है, जहां विकास कुमार यादव नाम के शख्स ने फर्जीवाड़ा करके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया था। जब उसने अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन किया तो उसके इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बर्बरता की एक घटना सामने आई है। मामला देवरिया के रुद्रपुर का है, जहां एक युवक को लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 2 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। मुस्लिम समाज की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, अब अगर शादी में डीजे बजा तो मौलाना और काजी नहीं पढ़ाएंगे निकाह। बैठक में यह कहा गया कि मुस्लिम धर्म में गाने को हराम माना गया है, इसलिए निकाह में गाना बजाना कुफ्र है। सीएम योगी ने किया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले की सरकारें विकास नहीं करती थीं, बल्कि दाऊद और डी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती थीं। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डी कंपनी के बारे में योगी को ज्यादा खबर होगी, क्योंकि योगी का सीधा कनेक्शन डी कंपनी से है। यूपी में 20 जून से मिलेगा फ्री राशन। 4 महीने का राशन एक साथ बांटने के आए आदेश। 3 किलो चीनी भी मिलेगी मुफ्त। यूपी में शीघ्र होगा मंत्रिमंडल विस्तार। योगी के दिल्ली दौरे से बढ़ी अटकलें। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत 6 विधायकों को बनाया जाएगा मंत्री। बीजेपी के साथ नजदीकी की अटकलों को लेकर शशि थरूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा बेशक कांग्रेस से मेरे कुछ मतभेद हैं, पर मैं 16 साल से पार्टी का वफादार रहा हूं और आगे भी रहूंगा।